Hello everyone, I am Vandana Shukla and I hope you all will be very fine. And as you all know, we are discussing English grammar, and in that sequence today I am going to discuss with you an extremely important topic of English grammar, that is verb. Verb is a very important topic of English grammar. When we talk about the verb, whenever we make any sentence, the first thing which came in our mind, whether the verb is correct or not, whether the tense is correct or not. So verb plays a very important role in sentence formation. And lots of errors are being framed on the basis of the verb errors. So what are the rules of the words, which type of verbs are used, how we use them, how the errors are being framed, all things I am going to discuss in my upcoming videos. So firstly I will discuss with you the definition of verb. What is verb? वर्ब क्या है? हिंदी में आपको पता होगा कि वर्ब को क्रिया कहते हैं. जब हम वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब की डेफिनेशन क्या है, वर्ब क्या होता है. हम कोई भी जब सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं तो हम कोई ना कोई एक्शन ले रहे होते हैं. हम टीचिंग कर रहे हैं, हम मोटिवेट कर रहे हैं किसी को, एनीथिंग, वी आर डूइंग समथिंग, दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग एनी सेंटेंस. either we are going or we are coming, anything. So what is verb? Every action which we take is a verb. Whatever action we do is a verb. कोई भी एक्शन हम लेते हैं वो हमारा वर्ब कहलाता है. मेनली अगर हम बात करें कि वर्ब क्या है, तो कोई भी एक्शंस क्या है, हमारे वर्ब हैं. जैसे ही इज गोइंग, तो गोइंग क्या है, वर्ब. क्या काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है. तो जब जाने का काम हो रहा है तो वहां पर गोइंग हमारी क्या है, वर्ब है. ही इज कमिंग, अगेन कमिंग, आने का काम हो रहा है. टीचिंग, पढ़ाने का काम हो रहा है. रीडिंग, पढ़ने का काम हो रहा है. राइटिंग, लिखने का काम हो रहा है. एनीथिंग, कुकिंग, बनाने का काम हो रहा है. आप कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी एक्शन ले रहे हैं, वो हमारी वर्ब होती है. आप कुकिंग में आईएनजी लगा हुआ है, इट मीन्स यहाँ पर कौन सा टेंस यूज हुआ है, इज लगा हुआ, ही इज कुकिंग. यही हमारी वर्ब है, जिनको हमें, जो हमारे एक्शंस होते हैं उनको हमें किस फॉर्म में रखना है, कौन सी वर्ब यूज करनी है, वर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू पे किस तरीके से एरर्स आती हैं, इन चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहली चीज हमने देखी कि वर्ब क्या है. कोई भी एक्शन जो हम लेते हैं, एवरी एक्शन इज अ वर्ब. अब आते हैं वर्ब के थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि वर्ब कितने पार्ट्स में डिवाइड है, वर्ब को का डिवीजन कितने पार्ट्स में किया गया है. तो फर्स्टली फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट. सबसे पहले हमने वर्ब को देखा कि दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स. अब फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में डिफरेंस क्या है. बात करते हैं फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब की. फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब में डिफरेंस क्या है. फाइनाइट वर्ब हमारी ऐसी वर्ब होती हैं जो सब्जेक्ट या टेंस के चेंज होने पर उसके अकॉर्डिंग चेंज होती हैं, और नॉन फाइनाइट वर्ब हमारी वो वर्ब्स होती हैं जो सब्जेक्ट या चेंज होने पर चेंज नहीं होती हैं. मीन्स अगर आपने कोई भी सेंटेंस लिखा है तो चाहे उसका सब्जेक्ट चेंज हो जाए, चाहे टेंस चेंज हो जाए, वर्ब पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है. नॉर्मली सब्जेक्ट और टेंस के चेंज होने का इफेक्ट पड़ना चाहिए, तभी आप एरर फ्रेम कर सकते हैं. अगर सब्जेक्ट या टेंस के चेंज होने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो आप एरर कैसे फ्रेम करेंगे. इसीलिए फाइनाइट वर्ब के बेस पर ढेर सारी एरर्स आती हैं. बट अगर हम बात करें नॉन फाइनाइट वर्ब्स की, तो इस पे बेस पर एरर कैसे आती है, क्योंकि इनके कुछ एक्सेप्शंस हैं कि इनको इस तरह से यूज करना चाहिए, और जब उस तरह से यूज नहीं किया जा सकता है तो कुछ एक्सेप्शंस जो इनके हैं उनके बेस पर इनसे रिलेटेड एरर्स आती हैं, और वो भी ढेर सारी हैं. आते हैं पहले फाइनाइट वर्ब पे. अभी आपको नॉन फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट का मैं एग्जांपल देके समझाऊंगी. पहले आपको बताते हैं कि इनके टाइप्स क्या हैं. जब हमने बात की फाइनाइट वर्ब की, तो फाइनाइट वर्ब के को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब एंड फ्रेजल वर्ब. नॉन फाइनाइट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इन्फिनिटिव, जीरेंड एंड पार्टिसिपल. नॉन फाइनाइट वर्ब को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इन्फिनिटिव, जीरेंड एंड पार्टिसिपल. इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाकर एक वर्ब बनाई जाती है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको कहीं पर भी लिखा दिखता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कहीं पर भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा हुआ दिख जाता है, आप समझ लीजिए ये इन्फिनिटिव है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले अगर टू लगा हुआ है
या कहीं पर भी वर्ब लिखी हुई है और उसके पहले टू लगा हुआ है और वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है या वर्ब थर्ड फॉर्म में है, तो समझ लीजिए ये एक एरर है। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, दैट इज इन्फिनिटिव। टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? फर्स्ट फॉर्म। टू के बाद आने वाली वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होनी चाहिए, ना ही आईएनजी फॉर्म होनी चाहिए वर्ब की, ना ही थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। ये चीज क्लियर हो गई आपको। और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? दिस इज इन्फिनिटिव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आते हैं जीरेंड पे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी लगा दिया जाए, कहीं भी आपको अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ दिखता है तो वो जीरेंड है। अगर वर्ब की तो टू के बाद नहीं होगा, वो कभी भी वहां पर फॉर होगा या ऐसे स्टार्ट होगा, जैसे सीइंग इज बिलीविंग, लाइकिंग इज अ वेरी गुड एटीट्यूड, लाइकिंग से स्टार्ट कर दिया, कुकिंग इज माई हॉबी, कुकिंग इज माई हॉबी, टीचिंग इज माई प्रोफेशन, एनीथिंग। तो ये बेसिकली जीरेंड होता है। बात करते हैं पार्टिसिपल की। पार्टिसिपल को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड फ्यूचर पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के भी 3 पार्ट्स आपको बाद में डिस्कस कराती हूँ। पहले आते हैं फाइनाइट वर्ब पे। ट्रांजिटिव वर्ब, ऐसी वर्ब होती हैं ये जो ऑब्जेक्ट को फॉलो करती हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब जो ऑब्जेक्ट को फॉलो नहीं करती हैं। इसके बेस पर कई एग्जाम्स में इस टाइप से भी आता है कि सेंटेंस पे बताइए कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव है वर्ब है, या इनट्रांजिटिव वर्ब कहाँ है एंड ट्रांजिटिव वर्ब का यूज कहाँ पर हुआ है। लिंकिंग वर्ब, हमारी लिंकिंग वर्ब को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आगे बताती हूँ आपको मैं आपको। लिंकिंग वर्ब को डिवाइड किया गया ऑक्सिलरी वर्ब में एंड मेन वर्ब में। अब ऑक्सिलरी वर्ब में हमारी सिंपल बी फॉर्म्स, हैव फॉर्म्स, डू फॉर्म्स भी आती हैं एंड उसके अलावा हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी आती हैं। उसके बाद आती है हमारी फ्रेजल वर्ब्स, जैसे कॉल अपॉन, आस्क अबाउट, दिस टाइप्स ऑफ फ्रेजल वर्ब जो हम यूज करते हैं। तो फाइनाइट वर्ब में हमने देखा ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब में क्या डिफरेंस है। ट्रांजिटिव हमारी ऑब्जेक्ट को फॉलो करती है और इनट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट को फॉलो नहीं करती। तो सबसे पहले एग्जांपल देकर आपको बताती हूँ ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में, उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब को। आइए देखते हैं ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब को कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब में क्या डिफरेंस है, या फिर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सेंटेंस दिया हुआ है इसमें ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें वर्ब हमारी क्या है? रिटर्न। अब ये वर्ब ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, कैसे पता चलेगा? मैंने आपको बताया ये ऑब्जेक्ट को फॉलो करती है और ये ऑब्जेक्ट को फॉलो नहीं करती है। ट्रांजिटिव वर्ब हमारी ऑब्जेक्ट को फॉलो करती है। आप सेंटेंस पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। द स्टूडेंट्स रिटर्न द मैगजीन इन द लाइब्रेरी। क्या रिटर्न हुआ? ये जो वर्ब रिटर्निंग का काम हुआ है। वर्ब हमारा कोई भी काम है, कोई भी एक्शन है। यहाँ पर कौन सा एक्शन लिया जा रहा है? रिटर्न करने का। क्या रिटर्न किया जा रहा है? मैगजीन्स। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। हमारा नॉर्मल सेंटेंस आपको कई बार बता चुकी हूँ, हमारा नॉर्मल सेंटेंस फॉर्मेशन होता है सब्जेक्ट देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा सब्जेक्ट है द स्टूडेंट्स, वर्ब हमारी है रिटर्न, मैगजीन्स है हमारा ऑब्जेक्ट। अब ये वर्ब जो यूज हो रही है ये हमारे ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो रही है। इट मीन्स हमारी ये जो वर्ब यहाँ पर यूज हो रही है, अगर आपसे पूछा जाता है ये ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव, तो आप क्या बताएंगे? ट्रांजिटिव। अब अगर आप इसको फिर भी एक बार क्लैरिफाई करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, तो आप पैसिव वॉइस के थ्रू कर सकते हैं। आप इसको पैसिव में कन्वर्ट करिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। द मैगजीन्स वर रिटर्न बाय द स्टूडेंट्स इन द लाइब्रेरी। The magazines were returned by the students in the library. The magazines were returned. The magazines, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था इसको फॉलो करती है जो वर्ब, वो हमारी होती है ट्रांजिटिव वर्ब। जो वर्ब ऑब्जेक्ट को फॉलो करती है ये आ रही है सब्जेक्ट के बाद, बट फॉलो किसको कर रही है? ऑब्जेक्ट को। The magazines were returned. The magazines were returned by the students. Students तो यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो जाएगा जब हम पैसिव में बनाएंगे। बेसिकली ये जो वर्ब यूज होती है ये ऑब्जेक्ट को फॉलो करती है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। आते हैं यहाँ पर, देखते हैं यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब। द स्टूडेंट्स रिटर्न टू द क्लास। अब हमने यहाँ पर देखा द स्टूडेंट रिटर्न टू द क्लास।
जहाँ पर वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो, ना ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो, वर्ब किसी भी ऑब्जेक्ट को फॉलो ना कर रही हो, तो वो होगी हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट को फॉलो नहीं करती है। जब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, सिंपली अगर आप देखें तो लिखा हुआ द स्टूडेंट रिटर्न टू द क्लास, स्टूडेंट क्लास में वापस गए। ये वर्ब किसी भी, कौन वापस गया? स्टूडेंट। तो ये आप किसको फॉलो कर रही है? सब्जेक्ट को। ट्रांजिटिव वर्ब हमारी किसको फॉलो करती है? ऑब्जेक्ट को। यूज होती है ट्रांजिटिव वर्ब सब्जेक्ट के बाद। ट्रांजिटिव वर्ब आपको मिलेगी सब्जेक्ट के बाद, बस फॉलो किसको करेगी? ऑब्जेक्ट को। ये डिफरेंस है हमारा ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब में। आते हैं नेक्स्ट पे, बात करते हैं कि फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या डिफरेंस है। एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं। लिखा हुआ सी गोज टू प्ले इन द स्टेडियम। अब इस सेंटेंस और इस सेंटेंस पे आप आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट का चेंज हुआ है। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा प्रोनाउन था सिंगुलर पर्सन, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है बट प्लूरल पर्सन प्रोनाउन है। सिंगुलर प्रोनाउन था तो वर्ब सिंगुलर थी, जब प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हुआ तो वर्ब भी क्या हो गई? प्लूरल हो गई। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। कुछ केसेस में जैसे बात करें इन्फिनिटिव या जीरेंट की, पार्टिसिपल की भी, तो इन केसेस में कभी कभी वर्ब भी हमारा सेंटेंस को स्टार्ट कर सकता है, हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। बेसिकली हमारा सेंटेंस या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। यहाँ पर हमने देखा दोनों ही सेंटेंसेस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्रोनाउन है और उसके बाद आई हुई है वर्ब। सब्जेक्ट सिंगुलर था, वर्ब भी सिंगुलर थी। सब्जेक्ट प्लूरल था, वर्ब भी प्लूरल थी। अब देखते हैं ये क्या है, टू प्ले। अभी मैंने आपको बताया कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव होता है। ये हमारा इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव आता है नॉन फाइनाइट वर्ब में और हमारी लिंकिंग वर्ब आती है, ऑक्सिलरी वर्ब्स आती हैं हमारी फाइनाइट वर्ब्स में। फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के चेंज होने पर या टेंस के चेंज होने पर चेंज होती है। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट चेंज हुआ तो हमारी लिंकिंग वर्ब भी चेंज हो गई, बट नॉन फाइनाइट वर्ब हमारी चेंज नहीं हुई, इन्फिनिटिव हमारा चेंज नहीं हुआ। नॉन फाइनाइट वर्ब एज इट इज रहती हैं, सब्जेक्ट या टेंस के चेंज होने पर चेंज नहीं होती, पर लिंकिंग वर्ब, उसके पार्ट्स होते हैं लिंकिंग वर्ब के ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब चाहे वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हो या फिर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जैसे बी फॉर्म्स, हैव फॉर्म्स एंड डू फॉर्म्स, ये भी चेंज होती है और मॉडल ऑक्सिलरीज भी चेंज होती हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड टेंस ऑफ द सेंटेंस। अब आते हैं नीचे सेंटेंस पे, देखते हैं। यहाँ हमारा सब्जेक्ट सेम था, यहाँ पर भी सी था और यहाँ पर भी सी था, बट यहाँ पर हमारा टेंस चेंज हो रहा था। ये हमारा प्रेजेंट में था और ये हमारा पास्ट में चला गया। जैसे ही हमारा टेंस चेंज हुआ, हमारा जो वर्ब थी हमारी लिंकिंग वर्ब वो हमारी चेंज हो गई। यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब जो हमने यूज़ की थी लिंकिंग वर्ब के ही पार्ट है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। लिंकिंग वर्ब के दो पार्ट्स होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब। यहाँ पर भी चेंज हुई थी और यहाँ पर भी चेंज हुई है। यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज हुआ था इसलिए ऑक्सिलरी वर्ब चेंज हुई थी। यहाँ पर हमारी ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं आप। यहाँ पर क्यों चेंज हो रही? क्योंकि यहाँ पर हमारा टेंस चेंज हो रहा है, यहाँ पर हमारा वेंट हो गया। तो जब भी हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट या टेंस कोई भी चेंज होगा तो हमारी लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या फिर आप कह सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब चेंज होगी। सब्जेक्ट चेंज हुआ, वर्ब में चेंज आया, टेंस चेंज हुआ। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट सेम है, यहाँ पर गोज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पर टेंस चेंज होने से हमारा जो वर्ब थी ऑक्सिलरी वो चेंज हो गई। बट इन्फिनिटिव पे तीनों सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं नॉन फाइनाइट का पार्ट होता है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव पे या फिर कह सकते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब पे कोई भी चेंज नहीं होता, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता हमारे सब्जेक्ट या टेंस के चेंज होने का। ये था हमारा नॉन फाइनाइट और फाइनाइट में डिफरेंस। आपने नॉन फाइनाइट और फाइनाइट के पार्ट देखे कि फाइनाइट के कितने पार्ट है 4 पार्ट, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग वर्ब, फ्रेजल वर्ब। आपने नॉन फाइनाइट के पार्ट्स देखे 3 पार्ट्स, इन्फिनिटिव, जीरेंड एंड पार्टिसिपल। आपने ये देखा कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में क्या डिफरेंस है। आगे देखते हैं।
बात करते हैं लिंकिंग वर्ब की। लिंकिंग वर्ब को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब। जैसे आपने देखा फाइनाइट वर्ब्स के 4 पार्ट्स, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग एंड प्रेजेंट। उसमें से लिंकिंग वर्ब को अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब। मेन वर्ब आप जानते हैं जो भी एक्शन लिया जा रहा होता है किसी भी सेंटेंस में, उसकी कभी फर्स्ट फॉर्म होती है, कभी सेकेंड फॉर्म होती है, कभी थर्ड फॉर्म होती है। तो जैसे हमने देखा गो, अब गो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, वैन, थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड, सेकेंड फॉर्म भी स्टार्टेड, थर्ड फॉर्म भी स्टार्टेड। इसी तरीके से जो भी मेन वर्ब यूज होती है उसका हम लोग फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ये नॉर्मली हमारी मेन वर्ब से रिलेटेड। ऑक्सिलरी वर्ब पे जब हम आते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कह सकते हैं। इसको जो हेल्पिंग वर्ब होती है या ऑक्सिलरी वर्ब होती है, इसको आप हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को 2 पार्ट्स में फिर से डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स एंड मॉडल वर्ब्स या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। जो हम बात करते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स की, तो ये होती हैं हमारी बी फॉर्म्स, इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी, डू, डज, डिड, विल डू, हैज, हैव, हैड, विल हैव। इस तरीके से जितनी भी हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं वो इसके अंडर में आती है। उसके बाद हमारी मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स में कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, माइट, मे, और टू, यूज टू, मस्ट, ये सब हमारी आती है मॉडल वर्ब्स में। मॉडल वर्ब्स की एक खासियत होती है कि इनके बाद जो भी मेन वर्ब यूज होती है, जितनी हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं और जितनी हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, इन सब के बाद में हमारी मेन वर्ब यूज होती है, इसीलिए इनको ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का मीन्स होता है सहायक क्रिया। ये केवल हेल्प करने आती है, सहायता देने आती है, बाकी काम होता है मेन वर्ब का। जो एक्शन हो रहा होता है वो मेन वर्ब का हो रहा होता है। तो ये हमारी केवल एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, एज अ ऑक्सिलरी वर्ब होती है, इसलिए हम लोग इनको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। अब जैसे कैन है तो कैन लग गया, अब इसके बाद ये तो एज अ ऑक्सिलरी वर्ब या एज अ हेल्पिंग वर्ब लग गया। बट हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में हमेशा मेन वर्ब आती है, जैसे इज गोइंग, आर गोइंग, इज क्रिएटिंग। वैसे ही कैन डू दिस टास्क, कैन के बाद क्या आया, डू। डू पर यहाँ पर क्या है, डू है हमारा यहाँ पे मेन वर्ब। ही कैन स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट, ही कैन वर्क ऑन दिस, ही कैन वर्क, वर्क क्या है, काम कर सकता है, वर्क हमारी यहाँ पर मेन वर्ब है। तो कैन के बाद जब भी किसी भी मेन वर्ब का यूज होता है तो मेन वर्ब हमारी हमेशा रहती है फर्स्ट फॉर्म में। कैन, कुड, शैल, शुड, जितनी भी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं हमारी, इनके साथ अगर हम कभी भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, देन दैट विल बी एन एरर, बिकॉज हमेशा ही मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करी जाती है। दिस इज अ परमानेंट रूल। सो कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ये जितनी भी है हमारी, और टू, ये हमारी आती है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में। ये थे हमारे पार्ट्स ऑफ लिंकिंग वर्ब। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, जब बात की जाती है वर्ब की, तो वर्ब हमारे किसी भी सेंटेंस फॉर्मेशन का एक कोर होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है। कोई भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, तो कुछ चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान रखनी होती है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, क्योंकि इनके बेस पर एरर फ्रेम करके बहुत ही आसानी से दी जाती है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर फॉर्म में होगा तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर फॉर्म में ही होगी, और सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल फॉर्म में होगा तो जो भी वर्ब होगी हमारी वो प्लूरल फॉर्म में होगी। कई बार आप देखेंगे कि जिस सब्जेक्ट के लिए वर्ब का यूज हो रहा होता है, उस वर्ब को उस सब्जेक्ट से काफ़ी दूर कर दिया जाता है, जिससे आपको आइडिया न लग पाए कि ये वर्ब किस सब्जेक्ट के लिए यूज हो रही है, वो सिंगुलर है या प्लूरल। तो आपको वो पढ़ के 2-3 बार में फोकस करना है, बट हमेशा ध्यान रखिए कि वर्ब और सब्जेक्ट इन दोनों को रिलेट करके एरर्स बहुत ही आसानी से फ्रेम की जाती है और फ्रीक्वेंटली एरर पूछी भी जाती है। अब इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है।
अगर नाउन होगा तो भी वर्ब उस पर डिपेंड करेगी, प्रोनाउन होगा तो भी वर्ब उस पर डिपेंड करेगी। अब नाउन और वर्ब के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है बॉय, यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है करण। अब करण एक नाउन है, अब इसको कैसे प्लूरल बनाएंगे? जैसे कोई नाउन है हमारा, या ये इस बात करते हैं बॉय, या फिर हमारा ही है, दे है, तो ये करण एक प्रॉपर नाउन है, बॉय हमारा एक कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन को हम प्लूरल बनाने के लिए उसमें एस लगा देते हैं, वो प्लूरल बन जाता है। यानी किसी भी कॉमन नाउन को एस बनाने के लिए, कॉमन नाउन बेसिकली जितने भी नाउन्स होते हैं वो कॉमन नाउन में ही आते हैं, क्योंकि सेंटेंस जब हम फ्रेम करते हैं तो जैसे गोल्ड, ये हमारा मटेरियल नाउन में आता है। तो जितने भी हमारे नेम होते हैं उनमें हम नेम यानी नाउन में हम नाउन को हम प्लूरल बनाने के लिए उसमें एस ऐड कर लेते हैं। नाउन को प्लूरल बनाने के लिए उसमें एस या ईएस ऐड कर दिया जाता है। बॉयज, स्टूडेंट्स, टेबल्स, चेयर्स, पेन्स, डोर्स, बेड्स, बुक्स, कॉपीज, किसी भी नाउन को प्लूरल बनाने के लिए उसमें एस, ईएस या फिर आईईएस, जैसे फर्नीचर, सीनरीज, इस तरीके से हम लोग नाउन में एस या ईएस ऐड करके उससे प्लूरल बनाते हैं। जैसे बॉय का बॉयज। लेकिन किसी भी वर्ब को अगर प्लूरल बनाना है तो उसमें से एस या ईएस हटा दिया जाता है। इस चीज को बहुत ही अच्छे से माइंड में बिठा लीजिए। दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल रूल बट वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ब, बात हम करते हैं जब वर्ब की, जब हम बात करते हैं नाउन की तो एस या ईएस लगाकर इसे प्लूरल बनाया जाता है। बट जब हम बात करते हैं वर्ब की तो इसमें एस या ईएस हटाया जाता है। वर्ब में अगर एस या ईएस लगा दिया जाए तो वर्ब हो जाती है सिंगुलर। जैसे हमारा होता है ही गोज बट दे गो। सिंगुलर बनाने के लिए हम एस लगा देते हैं। अच्छा, सिंगुलर किससे स्टार्ट होता है? एस। सिंगुलर होता है हमारा स्टार्ट एस से। किसी भी वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम उसमें एस लगा देते हैं। किसी भी वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम उसमें एस लगा देते हैं। जैसे हमने गोज किया, या फिर यहाँ पर लिखा हुआ है ही वर्क्स या ही ड्रिंक्स, एस लगाया। मेन वर्ब हो या ऑक्सिलरी वर्ब हो, किसी भी वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम उसमें एस का यूज करते हैं, क्योंकि सिंगुलर स्टार्ट होता है एस से। बट अगर बात आती है नाउन की तो बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। नाउन में अगर एस या ईएस लगा दिया जाए तो प्लूरल हो जाता है, जिसको आप बड़ी ही आसानी से समझ सकते हैं कि बॉय है तो एक और बॉयज है तो एक से ज़्यादा। तो सिंपल सी चीज़, नाउन अगर सिंगुलर है, सब्जेक्ट हमारा नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। वर्ब में एस या ईएस लगाकर उसे सिंगुलर बनाया जाता है, बट नाउन में एस या ईएस लगाने से नाउन हमारा प्लूरल हो जाता है। ये था आज का वर्ब के बारे में डिस्कशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आगे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपको सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।